हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहाँ यम ड्रॉप हुआ है। सो इसेंशियली strategic management involves strategy formulation, strategy execution, and evaluation of the effectiveness of strategy. Broadly, strategic management comprises the following steps. So, essentially, strategic management क्या है या फिर इसकी प्रोसेस क्या है? इसमें involves strategy formulation. इसमें स्ट्रेटेजी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। देन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, यानी कि स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है। डे टू डे जो वर्किंग है या फिर मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है, इसके थ्रू इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी जिस पर्पज के लिए ये स्ट्रेटेजी तैयार की है वो पर्पज अचीव हुआ या नहीं, इसके लिए जो इफेक्टिवनेस है, स्ट्रेटेजी का जो इफेक्टिवनेस है, उसको क्या किया जाता है? इवैल्यूएट किया जाता है। सो सिंपल है, 3 स्टेप है इसमें। पहले स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेशन, देन स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन एंड देन स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन। अगर ब्रॉडली देखें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्राइजेस द फॉलोइंग स्टेप्स। सो ब्रॉडली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फॉलोइंग स्टेप्स को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। सो पहले क्या किया जाता है? नंबर 1, डेवलपिंग विजन, मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। पहले क्या किया जाता है? जो कॉर्पोरेट है यानी कि बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विजन, देन मिशन और देन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। देन एनालिसिस द कॉर्पोरेट्स एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो बाद में क्या किया जाता है? जो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जब हमने मीनिंग देखा तब हमने देखा है कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए ये स्ट्रेटेजीज क्या की जाती है? तैयार की जाती है। तो पहले ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल, उसको क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, और जिसके थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज है एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, या फिर जो थ्रेट्स है उसको क्या किया जाता है? क्लियर किया जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जानने के लिए सेकंड स्टेप में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है। देन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, एनालिसिस कॉर्पोरेट्स इंटरनल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो बाद में क्या किया जाता है? जो कॉर्पोरेट का इंटरनल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करके कॉर्पोरेशन की यानी कि कंपनी की या फिर बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या की जाती है? जानी जाती है। और बाद में जो वीकनेसेस है, खाली स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, वीकनेसेस भी हो सकते हैं, उसको क्या किया जाता है? पता किया जाता है। जब हमने ऊपर देखा है कि स्ट्रेंथ को जो मैनेजर है, मैनेजर ने क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, और जो वीकनेसेस है उसको क्या करना चाहिए? कम से कम वीकनेसेस को कम करना चाहिए। तो स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन के, ये अगर पता हो तो जो ऑपरेशंस है उस हिसाब से ऑपरेशंस को क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। देन नंबर 4, फॉर्मुलेट एंड सिलेक्ट द स्ट्रेटेजीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो आफ्टर एनवायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटेजी को क्या किया जाता है? फॉर्मुलेट किया जाता है। किसके आधार पर? जो सेट एनालिसिस किया है स्टेप नंबर 2 में और स्टेप नंबर 3 में, उसके आधार पर स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। ओके। देन 5 नंबर पर क्या किया जाता है? 5वीं स्टेप क्या है? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अब इसका क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जो मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके थ्रू इस स्ट्रेटेजी को क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। और देन बाद में जिस पर्पज के लिए स्ट्रेटेजी को तैयार किया है, इंप्लीमेंट किया है, उस पर्पज को सामने रखकर स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन और कंट्रोल किया जाता है। तो ये जनरली 6 स्टेप्स इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है। तो एक फिगर है जिसके थ्रू ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या हो सकती है? क्लियर हो सकती है, होती है। सो द फॉलोइंग फिगर depicts the process of strategic management.
द फर्स्ट स्टेप कैन टेक्निकली नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जो पहली स्टेप है इस फिगर में, टेक्निकली उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहा जाता है। इंटेंट का मतलब क्या है? इंटेंशन। स्ट्रेटेजिक क्यों? उसका पर्पज क्या है? स्ट्रेटेजी में क्या बेसिक होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। देन द सेकंड एंड थर्ड स्टेज टुगेदर नॉर्मली रेफर्ड टू एनवायरमेंटल एनालिसिस। जो सेकंड और थर्ड स्टेज है उसको क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल एनालिसिस या फिर सट एनालिसिस भी कहा जाता है। ओके, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड द फोर्थ स्टेप कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। और आफ्टर एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऊपर हमने देखा है, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है एंड द रिमेनिंग स्टेप आर कॉल्ड एज इफ दे आर रिटर्न। और जो रिमेनिंग स्टेप्स है उसको क्या कहा जाता है? जो स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन है वो कहा जाता है। सो ये वो चार्ट है जिसके थ्रू हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को क्लियर क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहली स्टेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो इस इंटेंट में क्या होता है? विजन, मिशन एंड गोल्स, उसको पहले क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है, उसको पहले क्लियर किया जाता है। देन एनवायरमेंट एनालिसिस किया जाता है, SWOT एनालिसिस, जिसमें पहले जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है, जिसमें थ्रेट्स हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। और बाद में जो इंटरनल एनवायरमेंट है, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, उसको एनालाइज करके जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको क्या किया जाता है? क्लियर किया जाता है। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3 एनवायरमेंटल एनालिसिस। और बाद में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की, जिसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज को, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज को और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है, ये स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। सो ये कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी को हमने पिछले लेक्चर में उस पर डिस्कशन किया है। बाद में स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टेप नंबर 5, और स्ट्रेटेजी का क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है एंड उसका कंट्रोल। तो ये इस पिक्चर से, इस ग्राफ से हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की प्रोसेस को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अब पहले ये जो स्टेप नंबर 1 है उस पर हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। क्या है ये स्टेप नंबर 1? ऊपर देखा है, डेवलपिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सो ये हमें विजन क्या है, मिशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पहले क्या करना है? क्लियर करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट विजन। इसकी शुरुआत ही कब होती है? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट विजन। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पहले विजन को क्या करना पड़ता है? क्लियर करना पड़ता है। विजन को क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है। देन मिशन एंड देन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इवन इफ दे आर नॉट कॉन्शियसली डेवलप्ड, रिटर्न और कम्युनिकेटेड। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को विजन होता है, मिशन होता है और ऑब्जेक्टिव होते हैं, इवन इफ दे आर नॉट कॉन्शियसली डेवलप्ड। कॉन्शियसली भी अगर उसको हम यानी कि बिजनेस ने डेवलप नहीं किया, फिर भी विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये रिटर्न भी हो सकते हैं, कम्युनिकेटेड भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ओके, इफ द फर्म्स एग्जिस्टिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट रिलेवेंट टू इट्स बिजनेस, दे नीड टू बी रीरिटन। अगर जो फर्म के एग्जिस्टिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स है, अगर वो रिलेवेंट नहीं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं, तो क्या जरूरी होता है? फिर से रीरिटर्न, फिर से उसको डिफाइन करना पड़ता है। सो ये कॉर्पोरेट विजन क्या है? कॉर्पोरेट विजन delineates management's aspirations for the business, providing a panoramic view of where we are going and convincing rationale for why this makes good business sense for organization. तो ये विजन क्या है? जनरली विजन delineates management's aspiration for the business, यानी कि मैनेजमेंट का जो एस्पिरेशन है वो एस्पिरेशन विजन से क्या होता है? क्लियर होता है। प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू, ये विजन एक क्या प्रोवाइड करता है? एक पैनोरामिक जो व्यू है, किससे रिलेटेड? वेयर वी आर गोइंग, हमें कहाँ जाना है, यानी कि आज हम कहाँ है और बाद में यानी कि फ्यूचर में। फ्यूचर क्या है? अनडिफाइन होता है। बिजनेस का जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलता रहता है, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ स्पेसिफिक पीरियड नहीं रहता। सो वेयर वी आर गोइंग, हमें कहाँ जाना है, इसका जो एक व्यू है, एक कैनवास है, इसका एक जो पिक्चर है, वो ये विजन से क्या होता है? दिखाई देता है। ये विजन से ये पिक्चर क्लियर होता है। वी आर गोइंग एंड कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक अ गुड बिजनेस सेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन
ए मिशन स्टेटमेंट क्या है देखते हैं. अ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द कोर पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो मिशन क्या है, एक स्टेटमेंट्स रहते हैं. मिशंस क्या होते हैं, जनरली एक स्टेटमेंट्स रहते हैं. ये स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, जो कोर पर्पज है बिजनेस का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ये मिशन स्टेटमेंट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. व्हाई इट एग्जिस्ट. ओके, सो ए बिजनेस क्यों एग्जिस्ट है, इससे रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट्स है उसको क्या कहा जाता है, मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है. देन इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट्स आर इंस्पायरिंग, लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड इजीली अंडरस्टूड एंड कम्युनिकेटेड. सो ये जो मिशंस है यानी कि मिशन स्टेटमेंट्स है, ये कैसे होने चाहिए, इंस्पायरिंग, लॉन्ग टर्म होने चाहिए और इजीली अंडरस्टूड एंड कम्युनिकेटेड. जो भी वर्कर्स है उनको ये मिशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या करना है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और कम्युनिकेशन की जो वैल्यू है, कम्युनिकेटेड ये स्टेटमेंट होनी चाहिए. देन ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव इज डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट और गोल दैट अ कंपनी अटेम्प्ट्स टू रियलाइज. क्या है ऑब्जेक्टिव, इज अ डिजायर्ड फ्यूचर. बिजनेस का जो डिजायर्ड फ्यूचर है उसको ये ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, स्टेट करते हैं. और गोल जो है दैट अ कंपनी अटेम्प्ट्स टू रियलाइज, यानी कि कंपनी को क्या पाना है, कंपनी व्हाट टू बी अटेम्प्ट टू रियलाइज, जनरली उसको क्या कहा जाता है, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट या फिर गोल, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं. द गोल्स और ऑब्जेक्टिव फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन विजन एंड मिशन. सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर ये जो गोल्स है किस पर बेस्ड है होते हैं, आधार पर होते हैं, जनरली विजन और मिशन स्टेटमेंट पर ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं. यानी कि पहली स्टेप में पहले विजन ही क्लियर करना पड़ेगा, बाद में मिशन, बाद में ऑब्जेक्टिव्स. ओके, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक, रियलिस्टिक एंड मस्ट बी मेजरेबल. ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, मस्ट बी स्पेसिफिक, देन रियलिस्टिक और मेजरेबल. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, वो कैसे होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए. द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स इज इन ऑर्डर. सो अब इस विजन पर, मिशन पर और ऑब्जेक्टिव्स पर हम क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो विजन क्या है, ये विजन, इसके बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. विजन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आर्टिकुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. A vision statement is vivid, idealized description of a desired outcome that inspires, energizes, and helps firm to create a mental picture of its target. It represents a destination that is driven by and evoke passion, but it does not specify the means that will be used to reach the desired destination. The vision provides the point of reference on the horizon, a beacon of light. It seeks to answer the basic question, what do we want to become? So क्या है विजन, जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है किसकी, गोल्स की और ऑब्जेक्टिव की, उसमें विजन क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ये जो आर्टिकुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, विजन होता है. विजन स्टेटमेंट इज अ विविड आइडियलाइज्ड डिस्क्रिप्शन. एक इन डिटेल क्या होता है, एक जो बिजनेस की कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, इसको ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, कि जिसमें जो डिजायर्ड आउटकम है, इसमें क्या डिस्क्राइब होता है, बिजनेस का जो डिजायर्ड आउटकम है वो क्या होता है, डिस्क्राइब होता है. यानी कि व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हमें क्या बनना है, आगे जाकर बिजनेस क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये क्या होते हैं, डिजायर्ड, इससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिजायर्ड आउटकम, जो कि क्या करते हैं, हर एक वर्कर को इंस्पायर करते हैं, उसमें एक एनर्जी क्या करते हैं, पैदा करते हैं, और हेल्प्स फर्म टू क्रिएट मेंटल पिक्चर ऑफ इट्स टारगेट. और फर्म की एक जो मेंटल पिक्चर है फर्म की, ये मेंटल पिक्चर इट्स टारगेट की, ये विजन स्टेटमेंट क्या करते हैं, क्लियर करते हैं. इट रिप्रेजेंट्स अ डेस्टिनेशन दैट इज ड्रिवन बाय द इवोक पैशन. एक डेस्टिनेशन है, बिजनेस का लास्ट का डेस्टिनेशन क्या है,
इससे रिलेटेड ये विजन स्टेटमेंट होते हैं, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द मीन्स दैट विल बी यूज्ड टू रीच डिजायर्ड डेस्टिनेशन। सो ये डिजायर्ड डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, कहाँ हमें पहुंचना है, ये विजन क्लियर करता है, लेकिन वो कैसे हमें वहां पहुंचना है, किस मीन्स को यानी कि कौन से साधन इसके लिए यूज करने हैं, इसके बारे में ये विजन स्टेटमेंट क्लियर नहीं करता। ओके, इट सीक्स टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन व्हाट डू वी वांट टू बिकम। एक बेसिक क्वेश्चन का ये आंसर देता है कि हमें कहाँ जाना है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम। ओके, सो द कॉर्पोरेट सक्सेस डिपेंड्स ऑन विजन articulated by chief executive officer or the top management. In other words, developing and implementing a vision is one of leaders' central role. So, corporate success किस पर डिपेंड होता है, ये जो विजन तैयार किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर जो टॉप मैनेजमेंट ने जो विजन तैयार किया है उसको आर्टिकुलेट किया है, इस पर कॉर्पोरेट सक्सेस क्या होता है, डिपेंड होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग विजन इज वन ऑफ द लीडर्स सेंट्रल रोल। सो जो लीडर है, लीडर का मतलब यहाँ क्या है, मैनेजर नहीं, लीडर का मतलब क्या है, उससे भी इसका क्या है, ऊपर का इसका मीनिंग है। यानी कि अगर हम टाटा को सामने रखते हैं, टाटा की जो भी नंबर ऑफ बिजनेसेस है, सो ये टाटा क्या है, एक लीडर है। अगर हम रिलायंस को सामने रखते हैं तो अंबानी एक क्या है, लीडर बोलते हैं, ये मैनेजर नहीं है। तो लीडर का सेंट्रल रोल क्या होता है, जो विजन है उसको डेवलप करना और उसको मैनेजमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट करना, ये लीडर का क्या होता है, रोल होता है। सो कुछ जो विजन स्टेटमेंट है उसको हम देखेंगे यहाँ एग्जांपल्स। ये जो डिज्नीलैंड है, इसका विजन क्या है, टू बी द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये इसका क्या है, विजन है। ओके, देन ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, टू बी वर्ल्ड क्लास एंड गैस कंपनी integrated in energy business with dominant Indian leadership and global presence. जनरली जो विजन स्टेटमेंट होते हैं ना, वो इंग्लिश में ही होते हैं। वर्ल्ड वाइड बिजनेस का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, स्कोप होता है। तो विजन क्या है इस बिजनेस का, ये जनरली जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में विजन होता है। देन मैकडोनल्ड जो है, पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ होते हैं, टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये इसका क्या है, विजन है। देन प्रॉक्टर एंड गैम्बल, be recognized as the best consumer products and services company in the world, ये इसका क्या है, विजन स्टेटमेंट है। जो टोयोटा है, फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टू बिकम अ मोस्ट सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड कार कंपनी इन ईच मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, ये इसका क्या है, विजन। और भी कुछ विजन स्टेटमेंट है, हो सकते हैं, होते हैं, हर एक बिजनेस को विजन होता है, हमने मीनिंग में देखा है। तो आप उस एग्जाम्पल को क्या करो, फाइंड करो। द विजन स्टेटमेंट में ऑल्सो कंटेन स्लोगन, विजन स्टेटमेंट स्लोगन में भी हो सकते हैं, अ डायग्राम और अ पिक्चर में भी हो सकते हैं, वॉट एवर ग्रैब्स अटेंशन। टेक एग्जाम्पल ऑफ कैनन बैटल विथ जेरॉक्स, द कैनन स्लोगन और बैटल क्राई वाज बीट जेरॉक्स, द टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोटोरोलाज स्लोगन। ये कुछ स्लोगन्स में भी ये जो विजन स्टेटमेंट्स है, ये विजन स्टेटमेंट होते हैं। तो पहली स्टेप में क्या किया जाता है, ये जो विजन है उसको क्लियर किया जाता है। ओके, देन पहली स्टेप का जो दूसरा पार्ट है वो है मिशन। तो मिशन के बारे में अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो क्या है ये मिशन। ओके, मिशन फॉलोज विजन, विजन के बाद मिशन आता है और मिशन स्टेटमेंट विजन को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो क्या है, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक विजन is concerned with what do we want to become. On the other hand, company's mission statement outlines the core purpose of the organization, why it exists. ऊपर हमने देखा है why particular organization exists, ये मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, क्लियर करता है। The mission examines raison of company, ये ग्रीक वर्ड है। So the vision become tangible as a mission statement. A company's mission statement is defined by buyer needs it seeks to satisfy, the customer groups and market segment it is endeavoring to serve, and the resources and technologies they are developing in trying to please its customers. So, ये जो मिशन स्टेटमेंट है ना, मिशन स्टेटमेंट तैयार करते वक्त क्या सामने रखा जाता है, जनरली जो कस्टमर्स है, प्रोबेबल कस्टमर्स है, उनको सामने रखकर
क्या किया जाता है, ये मिशन स्टेटमेंट तैयार किया। कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज डिफाइंड बाय द बायर नीड इट सीक्स टू सेटिस्फाई, यानी कि जो बायर है, यानी कि अपना जो कस्टमर है, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, कस्टमर क्या सेटिस्फाई करना चाहता है, सीक्स टू सेटिस्फाई, उसको सामने रखकर ये मिशन स्टेटमेंट क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। मिशन स्टेटमेंट इज अ मैसेज डिजाइन्ड टू इंक्लूसिव of the expectation of all stakeholders for the company's performance over the long run. The executive and board who prepare the mission statement attempt to provide a unifying purpose for an organization that will lay emphasis on business and thereby path for development. General mission statement addresses the following question. So ये mission statement में क्या होता है? Generally, why is the firm इन बिजनेस, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर में ये फर्म क्यों है, इसको ये मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, डिफाइन करता है, क्लियर करता है। देन व्हाट आवर इकोनॉमिक गोल, इकोनॉमिक गोल क्या है, देन व्हाट इज आवर ऑपरेटिंग फिलोसॉफी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कंपनी इमेज एंड सेल्फ कंसेप्ट। जो ऑपरेटिंग फिलोसॉफी है इन रिलेटेड टू क्वालिटी, कंपनी इमेज एंड सेल्फ कंसेप्ट, इससे रिलेटेड ये मिशन स्टेटमेंट क्लियर होता है। देन व्हाट आर our core competencies and competitive advantage, core competency हमारी क्या है, then competitive advantages क्या मिल सकते हैं। core competency का मतलब क्या है, एक क्षमता होती है बिजनेस की, कैपेसिटी होती है जो कि अदर बिजनेस की नहीं होती, उसको जनरली core competency कहा जाता है। क्या है हमारी core competency, what customer do and can we serve, कस्टमर को क्या चाहिए और हम उसको सर्व कर सकते हैं या नहीं। then how do we view our responsibility to stakeholder, employees, communities, environment, social issues and competitors। so जो responsibility है स्टेक होल्डर से रिलेटेड, ये मिशन स्टेटमेंट क्लियर करता है। ये स्टेक होल्डर में क्या होता है, ये स्टॉक होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कम्युनिटीज, एनवायरमेंट, सोशल इश्यूज और कॉम्पिटिटर्स। तो व्हाट डू वी व्यू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनसे रिलेटेड क्या है। तो कुछ जो एग्जाम्पल्स है मिशन स्टेटमेंट के हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। वी वर्क टू हेल्प पीपल एंड बिजनेस थ्रू द वर्ल्ड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, मिशन स्टेटमेंट है। वी वर्क टू हेल्प पीपल and businesses through the world realize their full potential। then Toyota का mission statement क्या है, to contribute to people's lifestyle, society and economy through automotive manufacturing। okay, Gillette इसका mission statement क्या है, to achieve or enhance clear leadership worldwide in existing or new core consumer product categories in which we choose to compete। Goodyear India टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, constant improvement in the quality of products and services to meet our customers' need। This is the only means to success and prosperity for Goodyear India, our associates and investors। so एक कुछ एग्जाम्पल्स है मिशन स्टेटमेंट्स के। आप भी हर एक कंपनी के वेबसाइट पर जाकर विजन स्टेटमेंट और ये मिशन स्टेटमेंट समझ सकते हो। तो जनरली एक मिशन स्टेटमेंट नहीं होता, कभी कभी एक से भी ज़्यादा मिशन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो ये है मिशन की कॉन्सेप्ट। ओके, देन जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, इस कंसेप्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। विजन स्टेटमेंट टेंड्स टू वेरी शॉर्ट इन लेंथ, विजन स्टेटमेंट वेरी शॉर्ट होते हैं इन लेंथ बट ब्रॉड इन स्कोप, लेकिन स्कोप इसका क्या होता है, बड़ा होता है विजन स्टेटमेंट का। ओके, एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द डेस्टिनेशन, हमें कहाँ जाना है। ऑन द अदर हैंड मिशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, आर मोर स्पेसिफिक एंड एड्रेस क्वेश्चंस कंसर्निंग द रीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट एंड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। और ये मिशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक मोर बेसिफिक होते हैं, एड्रेस क्वेश्चंस कंसर्निंग द रीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है, काम कर रही है, वो क्यों कर रही है, इसको ये मिशन स्टेटमेंट क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट नीड टू बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव। तो उसको अगर अचीव करना है तो पहले ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड क्या करने पड़ते हैं, तैयार करने
पड़ते हैं। मिशन स्टेटमेंट सीक्स टू मेक मोर स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट्स टू मेक मिशन स्टेटमेंट मोर कॉन्क्रीट। सो ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, ये जो मिशन स्टेटमेंट है मोर कॉन्क्रीट थ्रू ऑब्जेक्टिव से होते हैं। Put in simple words, objective are used to operationalize the mission statement and use them as performance target. So, अगर मिशन स्टेटमेंट को ऑपरेशनलाइज करना है, उसको रियलाइज करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या होते हैं, ये ऑपरेशनलाइज होते हैं एंड यूज देम एज परफॉर्मेंस टारगेट। तो ऑब्जेक्टिव को एक परफॉर्मेंस टारगेट से रिलेटेड क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस टारगेट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या होता है पता चलता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है हमने पिछले लेक्चर में देखा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का या फिर स्ट्रेटेजिक का बेस क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ क्या करना होता है, अचीव करना पड़ता है। तो जो कंपनी का परफॉर्मेंस है उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड है, यार्ड स्टिक, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर फ्यूचरिस्टिक दैट अ कंपनी अटेम्प्ट्स टू रियलाइज। सो जिसको कंपनी को क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। तो क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले ये मेजरेबल होना चाहिए, इसको हम काउंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक। ओके, सिंस ऑब्जेक्टिव आर यार्डस्टिक्स टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, देन दे शुड बी मेजरेबल। ओके, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड अ क्लियर मैसेज एज टू व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड। से कंपनी एम्स एट मिनिमाइजिंग वेस्ट बाय 5%, thereby increasing by 5% प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। सो वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, जिसको अकम्प्लिश करना पड़ता है तो वो अकम्प्लिश होने वाले होने चाहिए, जिसको हम अचीव कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ओके, बिजनेस से रिलेटेड है होने चाहिए। सिंस ऑब्जेक्टिव आर यूज्ड टू ऑपरेशनलाइज मिशन स्टेटमेंट, दे मस्ट बी कंसिस्टेंट विद विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये विजन और मिशन से कंसिस्ट होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, देन और रियलिस्टिक होने चाहिए। जो बिजनेस का रियल पिक्चर है, एनवायरनमेंट है, उसको सामने रख कर ये तैयार करने चाहिए। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल वन, विच इज गिवन आफ्टर कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इन एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है, उसको सामने रखकर इस ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। देन टाइमली, ओके, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल इन स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड सामने रखकर इस ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आफ्टर ऑल, एज इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड कैन सेड, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। एक स्टेटमेंट होता है, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। हम फ्यूचर में क्या है, जिंदा है ऐसे नहीं कह सकते। A definite time frame for achieving objective motivates people to work. So एक टाइम फ्रेम जो है, अगर ऑब्जेक्टिव को हमने दिया है तो वो टाइम फ्रेम ही वर्कर्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है। एंड इजी वे टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव इज द एक्रोनिम स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि इट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। इट इज कॉल्ड एज स्मार्ट। सो ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। तो जो पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव के, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव। इस कुछ कैटेगरीज में ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ये फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो इकोनॉमिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर दोज दैट आर एम्ड एट इंप्रूविंग फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड होते हैं। सो हाउ टू इंप्रूव फिनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे रिलेटेड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे आर जनरली क्वांटिफाइड एंड सीक टू अर्न मोर प्रॉफिट, एनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड मेक कंपनीज मोर प्रॉस्परस। यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना, शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना और कंपनी को मोर प्रॉस्परस बनाना, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जनरली दिस ऑब्जेक्टिव इज मस्ट, फर्म मस्ट डू। ये क्या होते हैं, कंपलसरी मस्ट होते हैं, जिसको हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव आर दोज दैट आर नॉट एम्ड एट इंप्रूविंग फर्म्स वैल्यू। फर्म की वैल्यू इस सोशल ऑब्जेक्टिव से इंप्रूव नहीं होती। ऑब्जेक्टिव डेविएट फ्रॉम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सीक्स टू सर्व सोशल इंटरेस्ट सच एज क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन एंड एजुकेशन। तो सोसाइटी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि क्लीन एनवायरनमेंट रखना, हेल्थ, हाइजीन
और एजुकेशन से रिलेटेड ये कुछ ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में भी डिविटेड विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जनरली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिक्स टू एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, business development, payment of regular dividend to shareholder, payment of fair wages, providing good working condition and provide quality product at reasonable prices are some of the examples of primary objective. So ये कुछ बिजनेस का जो पर्पज है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड टू शेयर होल्डर, डिविडेंड देना चाहिए, पेमेंट है जो वेजेस का, फेयर वेजेस, फेयर सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, वर्कर्स को अवेलेबल करनी चाहिए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर द सेम एज सोशल ऑब्जेक्टिव, जस्ट लाइक सोशल ऑब्जेक्टिव ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये जो ऊपर का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक और सोशल, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में भी मीन्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव बोथ शॉर्ट टर्म से लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, विद इन 1 ईयर उसको क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से मोर देन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से रिलेटेड, 2 साल से भी ऊपर के टाइम फ्रेम में इस ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में भी मीन्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या किए जाते हैं, मीन होते हैं, यानी कि माध्यम होता है कि जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। ओके।